परीक्षा माफिया जो हैं, जो गरीब तबका से, किसान तबका से आने वाले छात्रों के भविष्य का गला घोटने का काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर कोई भी एक परीक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा, जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो जाता है। और ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से जुमला पे जुमला फेंकते हैं, आज तक 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है देश, तो किसानों ने उनको जो है कि छक्का छुड़ा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार। और अभी हम छपरा में जा रहे थे, किसी काम से गुजर रहे थे, तो रास्ते में दिखा कि भाकपा माले के लोग बैठ करके यहाँ कुछ मीटिंग कर रहे थे लोग। तो हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं और या क्या उद्देश्य है कि ये लोग झंडे ले लेकर सभी लोग एकजुट हुए हैं। उन्हीं सभी मुद्दों पे इन लोग से कुछ बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं लोग? देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं कि 18 जून से 27 तक बदलो बिहार यात्रा हमारी पार्टी के जो है पूरे बिहार में चल रही है। अच्छा, मतलब ये बैठे नहीं, ये आप लोग का कोई यात्रा चल रहा है, उसका यहाँ पे ठहरा हुआ है? हाँ, उसी के लिए रात में विश्राम था यहाँ। कल हम लोग पानापुर से शुरू किए और छपरा पहुंचे, रात में रुके हैं और यहाँ बैठे हैं कि फिर हम लोगों को कैसे यहाँ से कहाँ निकलना है, उसी पर बातचीत हम लोग इसीलिए बैठे। तो यहाँ से आप लोग कहाँ निकलेंगे? अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो छपरा के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा करते हुए कोपा, समझौता, दाऊदपुर, एकमा होते हुए शाहजीपुर, मसरत की तरफ हम कुछ करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य आप लोग का क्या है? यात्रा का उद्देश्य तो साफ साफ है कि 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की शासन चल रही है और नीतीश जी बोल रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लेकिन सुशासन की बात करने वाले के शासन में आज जिस बेटियों को इन लोगों ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद बेटियों की हत्या तक किया जा रहा है। रोज रोज जो है बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है। उसके खिलाफ यह यात्रा है, लोगों को जगाने के लिए कि अब अगर आप नहीं सोचिएगा तो इस राज्य में जो गरीबों के साथ, बेटियों के साथ, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये यात्रा है। अच्छा, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हम भाकपा माले के जिला सचिव हुए सभा है और हमारे नेतृत्व में है यह यात्रा, खास करके जिला कमेटी के नेतृत्व में सारण में यात्रा निकली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी इसी यात्रा में शामिल है? बिल्कुल, हम भी इसी यात्रा में शामिल हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक आप लोग तैयार किए हैं निकालने के लिए? देखिए, ये यात्रा जो है ये भाकपा माले के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये यात्रा निकला हुआ है, लगभग 4 जोन। और सारण जोन में भी एक यात्रा निकली हुई है जो सिवान से पश्चिमी चंपारण की तरफ कूच करती है। और उसी दरमियान ये भी यात्रा कल पानापुर से शुरू हुई है और सारण जिला के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए छपरा को कल शाम में हम लोग पहुंचे हैं। आप लोग ऐसे सभी चौक चौराहे पर रुक रुक कर लोगों को बताएंगे, वहाँ पे नुक्कड़ सभा करेंगे, ऐसे करते निकलेंगे? देखिए, हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा का नाम दिया गया है बदलो बिहार यात्रा। बदलो बिहार यात्रा। तो बदलो बिहार यात्रा, हम उस बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं जिस बिहार के अंदर 20 साल से एनडीए की और नीतीश कुमार जी की शासन चल रही है। अच्छा, क्या ऐसी कमी आ गई कि ऐसा बिहार तो सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार बदल गया, पहले से अच्छा हो गया। हमेशा ये लोग बोलते हैं कि जंगल राज था पहले, अब तो मंगल राज है। तो फिर आप लोग क्या ये बिहार बदलने का यात्रा निकालना पड़ा? तो वही तो हम बता रहे हैं कि हम किस बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं जिस बिहार में जो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गरीब मजदूर तबके के जो लोग हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं जी। और 5 साल 6 साल पटना में रह करके बच्चा जो है बीपीएससी का तैयारी करता है जी। और जब परीक्षा में बैठता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है जी। बिहार के अंदर कोई भी एक परीक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा, जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो जाता है जी। और ये परीक्षा माफिया जो हैं, जो गरीब तबका से, किसान तबका से आने वाले छात्रों के भविष्य का गला घोटने का काम कर रहे हैं। हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। आपने देखा पिछले बार पीपीएससी की परीक्षा हुआ तो क्या हुआ? छात्रों ने मांग किया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, पुनः परीक्षा आयोजित करवाइए। लेकिन ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार है और नीतीश कुमार की पुलिस जो है उस कड़ाके के ठंड में वाटर कैनन का बौछार करती है और पीट पीट करके छात्रों को और छात्राओं को लहूलुहान कर देती है। हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं जिस बिहार में जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के बाद रिपोर्ट आया कि बिहार के अंदर 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसकी आमदनी जो है 6,000 रुपया प्रति माह से भी कम है। और नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम उनको 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आप जब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी गरीब जा रहा है तो उसको आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है 72,000 रुपये का। और नीतीश कुमार जी ये शर्त लगा दिए हैं कि 72,000 का आय प्रमाण पत्र जो आएगा लाएगा उसी का अप्लाई होगा।
और अप्लाई करने के लिए आप जानिएगा कि बहुत ही कम समय दिया जा रहा है, पोर्टल खुल रहा है। और कहें कि मैंने जो पिछले तबके के हाशिए पे जो लोग हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कि पोर्टल कब खुला और कब आवेदन हुआ। हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, हम उसी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं जिस बिहार में नीतीश कुमार जी ये नारा दे करके आए थे कि हम जंगल राज को खत्म कर देंगे। उस बिहार का देख लीजिए अपराध का ग्राफ कितना चरम पर चढ़ गया है। वही आपसे जानना हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और भाजपा के सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में पहले जंगल राज था, आज मंगल राज है। तो और अभी भी दिख रहा है कि दिन दहाड़े पटना के रोडों पे, छपरा के रोडों पे गोलियां चली, हत्याएं हो रही है। वही हम कह रहे हैं कि कथनी और करनी में नीतीश कुमार का बहुत फर्क है। ये नरेंद्र मोदी जी से ये प्रेरित हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से जुमला पे जुमला फेंकते हैं, आज तक 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है देश में, और उस समय से बिहार के छात्रों को, किसानों को, सबको नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी से ही इंस्पायर हो गए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार भी जुमले की बौछार कर रहे हैं। कहते थे कि जंगल राज है और आज क्या मंगल राज है। आज देख लीजिएगा, हम आंकड़े पर बात करेंगे, हम हवा में तीर चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम माले के लोग हैं और हम आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, अपराध का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज आपका अधिकार सुरक्षित नहीं है। आप किस तरीके से देखे थे ना जी, नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर जिस तरीके से 3 कृषि कानून और लेकर के आए थे, किसान विरोधी कानून, तो किसानों ने उनको जो है कि छक्का छुड़ा दिया, ईंट से ईंट बजाने का काम कर दिया है, और किसानों ने उनको हर्दी गुर्दी बुलवा दिया है। और नरेंद्र मोदी जी को अंततः बैक होना पड़ा है। तो बिहार के भी लोग भी, छात्र नौजवान, इस बार कमर कस लिया है। इस बार बिहार को बदल करके ही रहेगा और नीतीश कुमार को और एनडीए की विदाई तय है। अच्छा, बिहार में फिलहाल 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी सिवान जिला में आए थे, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे सुनने में आया कि लोग सरकारी लोगों को, जो सेविका, सहायिका, जो है बहुत सारे ऐसी काम करने वाले जीविका वाली लोग, उन लोगों को सुनने में आ रहा है कि पैसा दे करके जबरदस्ती ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भाषण में बोले थे जी कि हम बहुत खुश हैं कि इतने बारिश हो रहा है, मौसम गड़बड़ है, उसके बावजूद भी आप लोग पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के अपने लोकप्रियता पर इतना ही गर्व है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और उनकी प्रशासन ने लोगों को जबरन उठा करके ले जाने का काम किया है, और तमाम जीविका दीदी हो, रसोईया हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सबने पोल खोल दिया है नीतीश कुमार जी और ये नरेंद्र मोदी जी का। ये जबरदस्ती ले जाकर के भीड़ जुटाया गया है। और आपने देखा कि पिछले बार जो भी सभा हुआ नरेंद्र मोदी जी का, और उस सभाओं में कुर्सी खाली रह गया। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का कोई कार्ड चलने वाला नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनेगी और इन लोग की विदाई तय है। तो आप अपने माध्यम से, अपने भाकपा माले के माध्यम से 2025 के चुनाव में विधानसभा के बिहार के लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं, कैसे लोग उनका विदाई करेंगे? देखिए, बिहार के लोगों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि 20 साल से बिहार के लोग देख रहे हैं जी, और बिहार के लोग झेल भी रहे हैं, और बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ इस दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है, डबल इंजन की सरकार ने, तो बिहार के लोग भी इस बार कमर कस चुके हैं। और हमारी यात्रा जहां जहां भी जा रही है, और जो भी सवाल हम लोग रख रहे हैं, और वहां देख रहे हैं कि भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है, और लोग इस बार कमर कस चुके हैं। और भाकपा माले के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में एक नई सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि भाकपा माले के लोगों का ये कहना है कि हम लोग हर गली, हर चौराहा पे जाएंगे और लोगों से बताएंगे कि बिहार में अभी करप्शन का जमाना आ गया है, और जंगल राज से भी बड़ी यहाँ पे जंगल राज अभी चल रहा है। तो इसलिए आप लोग सावधान रहें, और 2025 से एनडीए और नीतीश कुमार की विदाई कीजिए और महागठबंधन की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।